कट ऑफ सिर्फ जीएस पे डिपेंड कर जाएगी कि जीएस में जो ज्यादा करेगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग और हिंदी को सब पूरा कर दे रहे हैं। कम वाला भी पूरे में से पूरे, मान लीजिए 20 में से 20 रीजनिंग में कर दे रहा है, मैथ में भी 20 में से 20। जब आसान पेपर है तो क्या करेगा? और जो बहुत अच्छी तैयारी करेगा 20 में से 20 से ज्यादा, तो वो भी नहीं कर सकता। पर अब क्या कि 160 में से 165 आ भी कैसे सकते हैं? पागल है, या तो ये पागल है या भैया वो संस्था गड़बड़ कर रही है एग्जाम कराने में। ये एसएससी के ऊपर ही शक होने लगेगा किसी को भी कि भाई वो या तो साफ सुथरा एग्जाम नहीं कराते। तो भाई सबसे अच्छा होता कि पेपर में थोड़ा सा दम डाल दिया जाता। आप पिछले 3 साल से ऐसा पेपर ले रहे हो जिसकी कोई मतलब क्या ही कहूं कि उसमें किसी तरह की कोई जान ही नहीं डाली जा रही है। सब बच्चे खुश एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने के बाद सब बच्चे खुश, और जब यह बताया जाए बच्चों को कि कट ऑफ ये जाएगी, सब बच्चे दुखी, क्योंकि एग्जाम देते वक्त सबको लग रहा है कि सबका आएगा, और जब हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने आएंगे तो सबको लगेगा कि भाई ये तो मास्टर ही पागल हो गया, इतनी ऊंची क्या कट ऑफ जाती है। तो भाई आप अब आज जो खुश हो रहे हो कि ये इतना अच्छा पेपर गया है, तो ऐसे आपके सब खुश हो रहे होंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूं इसमें बच्चों। अब ऐसे पेपर में ना मैं ये कहूं कि गधा और घोड़ा, जब समझते हो ना दोनों में फर्क, गधा और घोड़ा को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है कि कौन गधा है कौन घोड़ा है। सब एक जैसे हो जाते हैं। गधा में किसी बच्चे के सेंस में नहीं कह रहा, मैं एक कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि जिसने बहुत कम पढ़ाई भी की है और जिसने बहुत अच्छे लेवल की भी पढ़ाई की है, कम सब पूरे का मतलब क्या होता है? 18 19 20 इतना सब करके आ रहे हैं, तो फिर क्या बचा? जीएस को कोई 12 13 पटक जा रहा है, कोई 14 15 कर दे रहा है, तो 14 15 कर देगा वो सिलेक्ट हो जाए। भाई इतने माइनर उसका खेल होता है एसएससी में। अब आप देखो ना कि अगर आप कि यहां पर 150 52 53 नंबर बन रहे होंगे, आपके पास एनसीसी के बन जाएंगे, कुछ आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, आपके स्कोर तो 165 70 पहुंचने लगेगा, 160 पर यूं ही कर जाएगा। 148 वाला बच्चा भी 160, 145 वाला बच्चा भी 160 पर निकल सकता है, और 145 इस पेपर में करना कोई मुश्किल ही नहीं है। और बच्चा करके आ रहा है 145 और फिर भी सर पकड़ रहा है, ये तो मेरा नंबर अब क्या आएगा ही नहीं। वरना सोचो ना कि कोई 160 में से 145 नंबर ला करके भी उसको सर पकड़ना पड़े कि मेरा आएगा या नहीं आएगा, कितनी खराब स्थिति है। तो ये थोड़ा सा करना चाहिए एसएससी को, कुछ तो लेवल डालना चाहिए। पर बच्चों ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, ये बच्चों के रिव्यूज से बता रहा हूं, जो टीचर्स बच्चों से बात कर पा रहे हैं उनसे पूछ करके बता रहा हूं। ठीक है, अब इसमें से कितने आप लोग सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो, ये डिपेंड आपके रिवीजन पे ही करता है। क्योंकि आप लोगों ने अगर पहले से रिवीजन किया है, पहले से आप स्टडी करते आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। 230 225 इतने क्वेश्चंस मैक्सिमम आप लोग बना रहे होगे अगर तैयारी आपकी है। बाकी कल का जो शेड्यूल है उसमें आरडब्ल्यू पे आपको देखने को मिलेगी गागर में सागर में मैथ। अब मैथ की क्लास भाई आप लोगों को पूरी इम्तिहान से बैठ जाना है अच्छे से, और जैसे हिंदी क्लास को आप लोग कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद में आपको मैथ की प्रैक्टिस पे करनी है। मैथ की प्रैक्टिस इतनी कर लेना जैसे कि क्वेश्चंस का जो रहेगा कल की क्लास में, तो वहां पे आप लोग आराम से उन चीजों को कवर अप कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपको हो पाए। हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो भाई सभी बच्चे अपना इस समय सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंस दें अपनी स्टडी को, और अपनी पढ़ाई पे इतना ज्यादा फोकस करें कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भाई गलत ना हो। आप लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग का ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आराम से आप लोग हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, लगातार आप लोगों के लिए इसी तरीके से सारी की सारी क्लासेस आरडब्ल्यू पे चल रही हैं। अपना रिवीजन करते रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई एग्जाम नियरेस्ट है तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मारो भाई, बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। रिवीजन कर लो, जितनी भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, जितनी भी क्लासेसों का आपने कहीं से भी कोई भी नोट्स तैयार किया है उनका भाई रिवीजन करो। जो अभी आपसे छूट रहा है उसको कंप्लीट कर लो। बाकी नया चीज कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करो।